इन सब के बीच राजनीतिक हमले भी जारी हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि राम जी की कृपा है कि चोरी के मामले में लोग बेनकाब हो रहे हैं। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि कल उसके सांसदों और नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जाएगा। राम मंदिर में दर्शन और पूजन के बाद इस मामले को उठाएगा। जिनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। प्रभु श्री राम जी की कृपा है कि भारतीय जनता पार्टी डोनेशन के मामले में फंस गई, और ये प्रभु श्री राम की कृपा है कि तमाम लोग उसमें बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। जिस तरीके से यूपी में उन्हें हराया है, और अभी भी वो सबक नहीं सीख रहे हैं। जब अयोध्या हार गए उसके बाद भी नहीं सबक सीख रहे हैं। तभी प्रभु श्री राम जी ने ये जानकारी दी कि उनका चंदा चोरी हो रहा है। कि बड़े लोग बता रहे हैं 8 करोड़ में 80 लाख। देखिए, पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। पूरे देश में विरोध हो रहा है। अब गांव-गांव में भाजपा संघ वाले जा रहे हैं, कह रहे हैं चढ़ावा चोरों भागो, भगाओ चढ़ावा चोरों को। गांव-गांव भगा रहे हैं लोग। अभी कुछ दिन में पूरे आप देखना उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में बैनर लगेगा कि चढ़ावा चोरों की एंट्री बंद होने वाली है। चढ़ावा चोरों को अब भाजपा के लोग जो जा रहे हैं चढ़ावा चोर करके लोग गाँव में आना, उनका पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे। ये जो कालनेमी है, जो है कुछ और इस पर चिंता जाहिर करके और आस्था को और ठेस पहुंचा रहे हैं, मैं उन लोगों की निंदा करता हूं। इसकी चिंता राम भक्तों को करने दो, हम बैठे हैं। और सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, योगी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो अब इनसे कभी कभी शिकायत नहीं करने का मन करता है कि अगर बिहार में महिलाओं को ठग लिया, कैसे उनसे अब मैं शिकायत करूं? ईश्वर को ठग लिया भाई। ये कमाल के लोग हैं जो भोलेनाथ को ठग सकते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम को ठग सकते हो। उनको तो प्रणाम किया जाए और कहा जाए कि आप जो करते हैं कुछ अच्छे के लिए ही किया होगा। 40 दिन में 70 बार चोरी हुई, ऐसी खबरें आ रही हैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए। तो भैया 1500 दिन की तुमने जांच क्यों नहीं कराई? ये तो चोरी 5 साल से चल रही है ना, 5-6 साल से चोरी चल रही है। इस बीच धर्म गुरुओं में भी बहस शुरू हो गई। कुछ धर्म गुरु तो मौजूदा ट्रस्ट से नाराज हैं, तो कुछ इस बात से नाराज हैं कि आखिर राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति की बात क्यों हो रही है। जब ये कहा गया कि चंपत जी पद पर बने रहेंगे, तो क्या वो बाकी गवाहों को प्रभावित नहीं कर लेंगे? चंपत जी ने, अनिल मिश्रा जी ने तुरंत त्यागपत्र दे करके और जांच तेजी से आगे बढ़े, इसका रास्ता स्पष्ट कर दिया। ट्रस्टीज की भी बराबर की उत्सुकता है कि सत्य सामने आए, दोषी लोग पकड़े जाएं, दंडित। अयोध्या में बनेगा राम मंदिर और चलाएंगे ब्यूरोक्रेट्स। जिसकी राजधानी है वही चलाएगा। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये प्रार्थना करना चाहता हूं, चाहे कोई आईएएस हो, चाहे कोई आईएएस के पिताजी हों, राम जन्मभूमि को संत परंपरा से चलना चाहिए। भ्रष्टाचार का कोई सबसे बड़ा अधिष्ठान है तो ब्यूरोक्रेसी है। राम जन्मभूमि उनके हाथ में नहीं जानी चाहिए। वो सीईओ क्या करेगा? क्यों सीईओ के क्यों रखा जाए? बिना महंत के या बिना पुजारी के कोई मंदिर होता है? कोई मंदिर, भारतवर्ष में जितने मंदिर है, बिना महंत के या बिना पुजारी के व्यवस्था के कौन सी के महंत स्थान? अयोध्या में इस प्रकार से ऐसा कार्य चलेगा नहीं। चलाएंगे लोग तो जीवन भर ये संसार से कटे रहेंगे। मठ मंदिरों की व्यवस्थाओं को चलाने का अधिकार किसी सत्ता और सरकार के पास नहीं होना चाहिए, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मस्जिद वक्फ बोर्ड के पास हो, चर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के पास हो,
गुरुद्वारे एसजीपीसी के पास हो, परंतु हिंदू मंदिर इन पर सरकारी अधिकारी कुंडली मार के बैठे हो। देश के बड़े धार्मिक स्थलों में हर वर्ष करोड़ों रुपए का चढ़ावा और सोने चांदी के आभूषण दान में आते हैं। अगर उज्जैन के महाकाल मंदिर की बात करें, 2025-26 में मंदिर की कुल आय लगभग 142 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है, जिसमें सिर्फ दान से करीब 80 करोड़ रुपए मिले हैं। शिरडी के ट्रस्ट के पास करीब 550 किलो सोना और 7,000 किलो चांदी सुरक्षित रखी गई है, लेकिन अब तक चोरी का कोई मामला सामने नहीं आया है। इन दोनों मंदिरों के अलावा कई मंदिर हैं जहां सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल रिकॉर्ड और पारदर्शी गणना व्यवस्था का दावा है, जो पारदर्शी दिखता भी है। राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि दशकों लंबे आंदोलन, करोड़ों लोगों की आस्था और राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक है। ऐसे में ये उम्मीद थी कि यहाँ का प्रशासन और व्यवस्था पूरी दुनिया के लिए पारदर्शिता और राम राज्य की मिसाल बनेगी। लेकिन चढ़ावा चोरी के आरोपों ने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब अब केवल जांच एजेंसियों को ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट और पूरे सिस्टम को भी देना होगा। आखिर आम लोगों की आस्था को क्यों चोट पहुंचाई गई है? इसे छिपाने की कोशिश क्यों हुई?